अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जवेरिया और इको फिजियोलॉजी का आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्वालिटी ऑफ लाइट, यानी सनलाइट जो हमारी ज़मीन पे आ रही है वो किस तरह से आ रही है, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है और वो डायरेक्ट आ रही है या उसे कोई चीज़ बैरियर के तौर पे रोकती है, कौन सी वेव्स होती हैं जो उसे रोकती हैं और उसके कलर्स कौन से होते हैं, सनलाइट कौन सी कलर में हमें ज़मीन पे मिलती है, क्या वो विजिबल कलर्स हैं या इनविजिबल कलर्स हैं, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट। सन प्रोवाइड्स ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जीज इन द एयर, ठीक है। सूरज से हमें बहुत सारे फॉर्म की एनर्जीज मिलती हैं ज़मीन पे जो हमें आती है। अब वो किस फॉर्म में मिलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में हमें वो ज़मीन पे मिल रही है वो रोशनी, वो एनर्जी जो है। The wavelength of these wave ranges between 290 to 5000 मिली माइक्रोन्स की वेवलेंथ होती है लेंथ के हिसाब से। अब हम इसको बात कर लेते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइट जो है, सोलर स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है लाइट कलर्स, जो सनलाइट हमें आ रही है वो किस कलर्स में, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सोलर स्पेक्ट्रम क्या हुआ, जो सूरज से हमें रोशनी मिली है वो किस कलर, या तो विजिबल स्पेक्ट्रम होंगे, वो लाइट्स, वो जो कलर्स हैं वो हमें नजर आते हैं, ठीक है, या फिर होते हैं इनविजिबल जो हमें नजर नहीं आते। पहले बात कर लेते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम की। ब्रिंग मोस्ट ऑफ द एनर्जी टू अर्थ। विजिबल स्पेक्ट्रम में क्या होता है, सूरज से जो है हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी अर्थ पे मिलती है। इसकी वेवलेंथ क्या होती है, 400 to 750 के दरमियान इसकी वेवलेंथ होती है। इसमें 7 कलर्स होते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में हमें नजर आते हैं, तो जैसे रेनबो होता है, रेनबो के कलर्स हमें नजर आ रहे होते हैं ना। इस यही चीज़ है, 7 कलर्स हैं, यानी इसके 7 कलर्स आप रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट वगैरह जो कलर्स हैं वो इसके 7 कलर्स हैं। अब ये जो 7 कलर्स हैं ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है कि उन्हें कौन कौन से कलर विजिबल होंगे, ठीक है, और ये डिफरेंट प्ले रोल करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म को एक ही कलर की नीड नहीं होती। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं, जब प्लांट की फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें क्या होता है, रेड एंड ब्लू कलर जो है वो रोल प्ले करता है। रेड एंड ब्लू कलर से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया जाता है। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इनविजिबल स्पेक्ट्रम की, जो हमें नजर नहीं आती, ऐसी कलर्स जो हमें नजर नहीं आते। इसकी 2 टाइप्स है, इंफ्रारेड रेज और अल्ट्रा वायलेट रेज। इंफ्रारेड रेज क्या होता है, ये 400 मिली माइक्रोन से बिलो की जो रेंज होगी उसे वो होती है इंफ्रारेड, ठीक है। और ये जो रेज इंफ्रारेड है ये ज़मीन पे आती है, ये फिल्टर होती हैं, ओजोन लेयर से फिल्टर होती हैं, और ये जो है विजिबल स्पेक्ट्रम से शॉर्ट होती है, ये जो रेज होती है, ठीक है। दूसरी बात आती है अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज कौन सी होती है, 750 मिली माइक्रोन से अबव की जो रेज होंगी वो अल्ट्रा वायलेट रेज कहलाएंगी, और ये डायरेक्टली जो है अर्थ पे जो अपनी हीट पहुंचाती हैं। इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट। प्लांट को कौन कौन से प्लांट है जिनको लाइट की नीड होती है और कौन से प्लांट है जिनको सनलाइट की नीड नहीं होती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। जी, तो अब बात कर लेते हैं कि कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनको लाइट की नीड होती है और कौन से प्लांट को शेडी प्लेस पे रखना चाहिए, वो वहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। इनको 4 कैटेगरीज में डिफरेंशिएट किया गया है, हेलोफाइट्स, सीओफाइट्स, फैकल्टेटिव सीओफाइट और फैकल्टेटिव हेलियोफाइट्स। अब इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। द प्लांट्स विच ग्रो बेस्ट इन सनलाइट। ऐसे प्लांट जो सनलाइट में ग्रो करते हैं ज़्यादा अच्छे, जिनको धूप की ज़्यादा नीड होती है वो वहाँ पे ग्रो करते हैं, उसको वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हेलियोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। इनमें क्या होता है, शॉर्ट इंटरनोड। इंटरनोड क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे मैं यहाँ से ये ब्रांचेस निकल रही है, यहाँ पे एक नोड है, ठीक है, यहाँ पे एक बना देती हूँ, ये नोड हो गया, यहाँ से भी ब्रांचेस जा रही है। अब ये 2 नोड्स के बीच का जो एरिया है इसको हम कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, शॉर्ट इंटरनोड, बहुत शॉर्ट सा इंटरनोड होगा हेलियोफाइट्स वाले प्लांट्स में। स्टेम क्या होती है, थिकर स्टेम होती है, थिक होती है स्टेम, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस ज़्यादा निकलती हैं। थिक लेदरी लीव्स, इनके जो लीव्स होते हैं वो लेदरी होते हैं। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे भी दिया है, सनफ्लावर की एग्जांपल आती है हेलियोफाइट्स में। हेलियोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट जिनको सन की ज़्यादा जरूरत होती है, सनलाइट ज़्यादा नीड होती है, वो हेलियोफाइट्स में आते हैं। अब आता है सीओफाइट्स। सीओफाइट्स क्या होते हैं, प्लांट विच ग्रो बेस्ट एट लोअर लाइट। लोअर लाइट मतलब यानी वो डार्कनेस में ज़्यादा अच्छे तरह से ग्रो करते हैं। फिर उनकी क्या होती है, ब्रांचेस बहुत कम होती है, फ्यू ब्रांचेस और लेस हेयरी, लीव्स पे ज्यादा हेयर नहीं होते जैसे हेलियोफाइट्स में होते हैं, ठीक है। और स्टेम क्या होती है, लॉन्ग होती है। तो ये अगर डिफरेंस पूछा जाए कि हेलियोफाइट्स और सीओफाइट्स का डिफरेंस क्या है, तो आप लोग आराम से डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये तो बात हो गई सनलाइट में रहने वाले। ये कौन सी होगी, डार्क लाइट में रहने वाले, यानी डार्कनेस में, सॉरी लाइट नहीं। फैकल्टेटिव सीओफाइट्स कौन से होते हैं, द प्लांट विच ग्रो बेस्ट इन सन बट कैन आल्सो ग्रो इन शेड। बेस्ट तो ये है कि ये सन में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे, लेकिन अगर इनको शेडी प्लेस पर रखा जाए तो वहाँ पे भी ग्रो कर जाते हैं, तो ये आते हैं फैकल्टेटिव सीओफाइट।
इसी तरह से फैकल्टेटिव हेलियोफाइट्स होते हैं। ये क्या होता है, ये ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं शेड में, शेडी प्लेस पे, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको धूप में रख दें, सनलाइट में रख दें, तो वहाँ पे भी ग्रो कर जाते हैं। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट। इसकी 4 कैटेगरीज थी, हेलियोफाइट्स, सियोफाइट, फैकल्टेटिव और हेलियोफाइट्स और सियोफाइट्स। तो ये हमने आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे।